गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा कुछ अन्य विधियों के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में आगे आपको हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की भौतिक गुण के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है उसमें एजोनियम इसलिए एजो समूह है। एजो समूह इसलिए क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड N नाइट्रोजन के दो परमाणु बेंजीन रिंग और हैलोजन परमाणु से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम एजोनियम कहते हैं, एजो समूह। ठीक, तो इसलिए इसका जो भौतिक गुण है आप जानते हैं कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है यह एक जो है लवण है। कैसा है? रंगहीन क्रिस्टलीय होता है। मतलब पहला पॉइंट लिखेंगे कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लवण रंगहीन। सबसे पहले चीज तो रंगहीन है और कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि उसका जो भौतिक स्ट्रक्चर है, संरचना है, कैसा है? लवण है, रंगहीन है और क्रिस्टलीय रूप में वो ठोस है। फिर उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी जान लीजिए। यह जल में अतिशीघ्र से विलय जाता है। जल में शीघ्रता से, ये शीघ्रता से विलय है, जल में शीघ्रता से विलय है, परंतु एल्कोहल और ईथर में, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलय नहीं है, अर्थात अल्प विलय है। तो जल में अतिशीघ्रता से विलय जाता है, परंतु एल्कोहल और ईथर में अल्प विलय होता है। और इसे अगर वायु में रख देते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को अगर वायु में रख देते हैं तो वह भूरे रंग का हो जाता है, और अगर वो शुष्क अवस्था में हो जाता है तो एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये तो इसके भौतिक गुण थे कि किस तरह से इसके भौतिक गुण हैं। आगे जो पढ़ना है आपको वो रासायनिक गुण है। अब देखेंगे, आप लिखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। आप जानते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है का जो रासायनिक गुण है किस तरह से अब क्रिया करेगा। तो सबसे पहले आप अपचयन पढ़ेंगे इसका। अगर अपचयन हो जाए, अपचयन ध्यान रखना है कि जब स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl का जब अपचयन होता है, अपचयन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में जब अपचयन होता है तो बनता क्या है बेटे? तो बेंजीन बनता है। बनेगा C6H6 प्लस N2 प्लस HCl। ठीक, यहाँ पर दूसरी गुणा कर दीजिए, बन गया आपका। तो जब अपचयन होगा तो बनेगा क्या? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्या होता है जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का अपचयन होता है स्टेनस क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? तो बेंजीन बनेगा। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से किस तरह से बेंजीन बनता है। अब आगे देखिए,
ये तो ऑप्शन था। आगे जल अपघटन, जल अपघटन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुझाता है कि बेंजीन डाइजीन से फिनॉल कैसे बनेगा। तो खनिज अम्ल की उपस्थिति में, खनिज अम्ल की उपस्थिति चाहे वो HCl ले लिया जाए या H2SO4 ले लिया जाए, तो ध्यान रखना है खनिज अम्ल की उपस्थिति में जब बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड का जल अपघटन होता है तो फिनॉल बनता है। अब देखो C6H5N2 का जल अपघटन HF2O के साथ उपस्थिति जो है अम्ल की होगी, चाहे HCl ले लिया जाए या H2SO4 ले लिया जाए, दोनों में से एक, तो बनता है फिनॉल C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl। ये बन गया आपका फिनॉल, ये फिनॉल। तो जब भी जल अपघटन होगा तो बनेगा क्या? फिनॉल। आगे देखेंगे बेंजीन बन गया, फिनॉल बन गया। आगे क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है? फिनॉल बेंजीन डाइएल्युमिनियम के द्वारा क्लोरोबेंजीन, देखना क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा आप जान लीजिए। क्लोरोबेंजीन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अक्रिया द्वारा, तो क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, देखो C6H5N2Cl को जो है HCl के साथ उपस्थिति होगी Cu2Cl2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनेगा C6H5Cl प्लस N2 प्लस HCl। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड से ये बन गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब देखिए अगला पूछा जाता है कि बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड अगर बेंजीन के साथ, अगला बेंजीन के साथ अक्रिया, बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ अक्रिया, तो बेंजीन के साथ अक्रिया कैसे करेगा? तो इसमें आप यही लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर, ये बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड, इसको जो है बेंजीन के साथ, ये बेंजीन है, बेंजीन NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनेगा बाइफेनिल, ये बन जाएगा। प्लस N2 प्लस HCl, ये बन गया आपका बाइफेनिल या डाइफेनिल, ठीक। तो जब बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड को बेंजीन के साथ गर्म कर देते हैं तो बनता है डाइफेनिल। ठीक, तो इस तरह से आपने कुछ अपक्रिया जाना
कुछ अक्रिया के बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो इतना आप देखेंगे, होमवर्क आप में लेंगे। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की संरचना बनाइए। दूसरा क्वेश्चन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड किस रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में अपचयन होता है। अगला क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनॉल। फिर अगले रहेंगे, क्या होता है जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बेंजीन के साथ सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं।